एक दूर दराज पहाड़ी गांव में एक 10 साला लड़का हसन अपने दादा दादी के साथ रहता था। इसके माँ बाप शहर में मुलाजमत करते थे, मगर हसन को कुदरती माहौल इतना पसंद था कि वो गांव ही में रहना चाहता था। हसन बहुत बहादुर, तजस्सुस पसंद और निडर लड़का था। वो रोजाना जंगल में जाकर जानवरों से बातें करता, दरख्तों पर चढ़ता और पहाड़ों पर दौड़ लगाता। दादाजी अक्सर इसे पुरानी कहानियां सुनाते थे, खास तौर पर एक जादुई घोड़े की कहानी जो खजाने की तलाश में निकला था। दादा जान, क्या वो कहानी सच थी? हसन ने एक दिन पूछा। दादाजी हंसे, बेटा, कुछ कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए होती हैं और कुछ दिल की आंख से देखने वाले के लिए हकीकत बन जाती है। उसी रात हसन ने एक ख्वाब देखा। एक सफेद रंग का जादुई घोड़ा उसके सामने खड़ा था। इसकी आंखें नीले याकूत की तरह चमक रही थीं। हसन, घोड़े ने इंसानी जुबान में कहा, वक्त आ गया है, तुम्हें मेरे साथ खजाने की तलाश में चलना है। हसन घबरा गया, मगर घोड़े ने इसे दिलासा दिया, ये ख्वाब नहीं, ये तुम्हारी तकदीर है। कल रात चांद की रोशनी में मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तैयार रहना। अगली रात हसन को नींद नहीं आ रही थी। चांदनी रात, पहाड़ों पर छाई खामोशी और जंगल की सरसराहट इसे कुछ अलग सी लग रही थी। वो दादा दादी के सोने का इंतजार करता रहा। जैसे ही कमरे में हल्की हल्की खर्राटे की आवाजें आईं, हसन दबे पांव बाहर निकला तो सामने वाकई वही सफेद जादुई घोड़ा खड़ा था। इसकी जिल्द चमकदार थी और उसकी आंखों में रोशनी सी झलक रही थी। तैयार हो? घोड़े ने पूछा। हसन ने सर हिलाया। थोड़ा सा खौफजदा जरूर था, लेकिन इसके दिल में तजस्सुस और जोश भी था। मेरा नाम ज़ीमार है, घोड़े ने कहा, और हम जा रहे हैं वादी राज की तरफ, जहां खजाना छुपा है। मगर याद रखो, ये सफर आसान नहीं होगा। हसन ने हिम्मत की और घोड़े की पुश्त पर सवार हो गया। ज़ीमार ने जादुई अंदाज में हवा में छलांग लगाई और दोनों आसमान में उड़ने लगे। पहाड़, दरिया, जंगल और गांव पीछे रह गए। सर्द हवा ने हसन के चेहरे को थपथपाया, लेकिन इसका दिल खुशी से झूम उठा। क्या हमें कोई खतरा हो सकता है? हसन ने पूछा। हाँ, ज़ीमार ने जवाब दिया, जहां खजाना है वहां सायादार बिला भी है जो खजाने की हिफाजत करता है। हमें 3 इम्तिहानात से गुजरना होगा। सुबह होते ही वो एक नीले पानियों वाले दरिया के किनारे उतरे। ये दरिया बहुत खूबसूरत था, मगर दरमियान में एक काली कुश्ती खड़ी थी। एक आवाज गूंजी, अगर तुम सच्चे हो तो दरिया खुद रास्ता देगा, अगर झूठे हो तो तुम हमेशा के लिए यहां कैद हो जाओगे। हसन ने ज़ीमार की तरफ देखा, फिर दिल की बात सुनने का फैसला किया। दरिया के किनारे पर खड़े होकर उसने कहा, मैं हसन हूं, एक आम गांव का लड़का। मैं किसी जाती फायदे के लिए नहीं, बल्कि अपने दादा की कहानी को सच साबित करने के लिए खजाने की तलाश में हूं। अचानक दरिया में चमकदार रोशनी हुई और पानी दो तरफ हिट गया। दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। ज़ीमार ने कहा, शानदार, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया। वो आगे बढ़ते हुए वो एक तारीक गार में दाखिल हुए। गार में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कुछ लम्हों बाद एक भयानक साया सामने आया और आवाज आई, अपना सबसे बड़ा खौफ मेरे सामने बयान करो, वरना तुम यहां से वापस ना जा सकोगे। हसन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश रहा, फिर बोला, मुझे अंधेरे में तन्हा रहने से डर लगता है। साया अचानक गायब हो गया और गार रोशनी से भर गई। ज़ीमार ने कहा, बहुत अच्छे, दूसरा इम्तिहान भी मुकम्मल हो गया। सच्चाई और हिम्मत तुम्हें मंजिल के करीब ले जा रहे हैं। हसन और ज़ीमार अब एक खिले मैदान में पहुंचे, जहां दूर एक टूटा हुआ पुल नजर आ रहा था। पुल के नीचे गहरी खाई थी और सामने लिखी हुई तहरीर चमक रही थी, ये पुल सिर्फ सच्चे दोस्तों के दरमियान एतबार से बहाल हो सकता है। शक, खुदगर्जी या गुरूर इसे मुकम्मल नहीं होने देगा। ज़ीमार ने पुल की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोला, हसन, मैं एक राज तुम्हें बताना चाहता हूं। मैं कोई आम घोड़ा नहीं, बल्कि मैं एक बादशाह का बेटा हूं, जिसे एक जादूगर ने घोड़े की शक्ल दे दी थी। हसन हैरान हुआ, तो तुम इंसान थे? हाँ, और मेरे वालिद के खजाने को शैतानी कुव्वतों से बचाने के लिए मुझे इस मुहिम पर भेजा गया। लेकिन मैं ये अकेला नहीं कर सकता था, मुझे एक सच्चे दिल वाले साथी की जरूरत थी। हसन ने ज़ीमार की आंखों में देखा, तो तुमने मुझे चुना? ज़ीमार ने गर्दन हिलाई,
क्योंकि तुमने कभी अपने फायदे की बात नहीं की, सिर्फ सच, दोस्ती और हिम्मत से बात की। हसन आगे बढ़ा और ज़ीमार के गिले से लिपट गया। तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम पर मुकम्मल भरोसा करता हूं। अचानक पूल में रोशनी हुई और वो मुकम्मल हो गया। दोनों खुशी से पूल पार कर गए। अब वो खजाने की वादी के करीब पहुंच चुके थे। वादी में दाखिल होते ही आसमान सियाह हो गया। जोरदार आवाज के साथ एक खौफनाक बिल्ला सामने आ गया। इसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। वो फुंकार कर बोला, ये खजाना सिर्फ इसी को मिलता है जो मुझसे बच निकले, आ मुझे हरा दे। तुम दोनों वापस चले जाओ वरना राख बन जाओगे। हसन डरा मगर पीछे नहीं हटा। हम सच्चाई, दोस्ती और हिम्मत के साथ यहां तक पहुंचे हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। ज़ीमार भी आगे बढ़ा और आसमान की तरफ देखा। अचानक घोड़े की आंखों से रोशनी निकली और हसन के दिल में एक आवाज गूंजी, हसन, सच्चाई को आवाज दो। हसन ने बुलंद आवाज में कहा, हम लालच के लिए नहीं, हक के लिए आए हैं। हम झूठ और खौफ से नहीं डरते। बिला गुस्से से चीखा, मगर जैसे ही हसन के अल्फाज गूंजे, एक सुनहरी रोशनी पूरे आसमान में फैल गई। बिला की शक्ल धुआं बनकर गायब हो गई। खजाने का दरवाजा खिल गया। अंदर सोने, हीरों और नायाब अशिया के ढेर थे, मगर दरमियान में एक तख्ती रखी थी। यह खजाना इसके लिए है जो उसकी हिफाजत करे, ना कि इसे ज़ाय करे। ज़ीमार ने हसन से कहा, अब तुम इस खजाने के मुहाफिज हो। मैं अपनी शक्ल वापस लेकर अपने वतन लूटूंगा। अचानक रोशनी में ज़ीमार की घोड़े की शक्ल गायब हो गई और एक नौजवान शहजादा सामने खड़ा था। हसन ने हैरत से पूछा, तो अब हम दोबारा मिलेंगे? शहजादा ज़ीमार मुस्कुराया, दोस्ती का रिश्ता फासिलों से नहीं टूटता। जब भी तुम मुझे दिल से पुकारोगे मैं आ जाऊंगा। हसन वापस अपने गांव लूटा, लेकिन इसके साथ अब वो खजाने का राज और मुहाफिज होने की जिम्मेदारी थी। दादाजी ने मुस्करा कर कहा, मैं जानता था तुम इस कहानी को सच कर दिखाओगे। हसन ने खजाने से गांव के लिए स्कूल, अस्पताल और लाइब्रेरी बनवाई। वो सिर्फ एक मुहिम जो नहीं रहा, बल्कि दूसरों के लिए रोशनी बन गया। और कभी कभार चांदनी रात में एक सफेद घोड़ा आसमान में उड़ता दिखाई देता और हसन मुस्करा कर आसमान की तरफ देखता है। इखलाकी सबक, सच्चाई हमेशा रास्ता दिखाती है। हसन ने हर इम्तिहान में सच बोला, जिसकी वजह से इसे कामयाबी मिली। कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई कभी हमें मायूस नहीं करती। हसन ने खौफ, तारीकी और खतरात का सामना हिम्मत से किया।